आज तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। मेरे सोनू को मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। बस अब जल्दी से घर चलती हूँ। मेरा सोनू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर लाडो चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर पे आकर देखती है तो सोनू घर नहीं होता। अरे सोनू कहाँ गया? लगता है बाहर खेलने गया होगा। जब तक वो वापस आता है मैं उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। सोनू बाहर से खेल के आ जाता है। माँ कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दीजिए ना खाने को। मैंने आज तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? लो खा लो। वाह खिचड़ी, माँ मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू माँ। सोनू वो खिचड़ी खाने लगता है। तभी लाडो चिड़िया अचानक से नीचे चक्कर आकर गिर जाती है। उठो ना माँ, उठो ना। तुम्हें क्या हो गया है माँ? कुछ बोलो ना। तुम चुप होकर लेट क्यों गई? तुमने ऐसे कभी नहीं किया माँ। माँ क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा माँ। मैं आपकी सारी बातें मानूँगा। बोलो ना माँ, मुझसे बात करो ना माँ। चिड़िया के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसने अपने प्राण त्याग चुके थे। सोनू बहुत रो रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ मिट्टू तोता आ जाता है। अरे सोनू, तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? क्या वह सो रही है? मिठू अंकल देखिए ना, मैं कब से मेरी माँ को आवाज़ लगा कर उठा रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे आवाज़ नहीं दे रही, मुझसे बात भी नहीं कर रही। अंकल आप मेरे कुछ मदद कीजिए ना। तोता अब समझ चुका था कि लाडो चिड़िया ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन तोता सोचता है, लाडो चिड़िया तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब इस सोनू को समझाना होगा। इस छोटे से बच्चों को अगर मैंने बता दिया तो ये अपने माँ के बिना नहीं रह पाएंगे। अंकल बोलो ना, मेरी माँ उठ ही नहीं रही। उसने पहले कभी ऐसे नहीं किया। मैं इतनी शरारतें करता हूँ फिर भी कभी मुझसे नाराज नहीं हुई। तोता सोनू को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था। सोनू, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, चलो मेरे साथ चलो, मेरे घोंसले में रहो। अंकल अगर माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो आप माँ को ठीक कर दो ना। मैंने सुना है बहुत से चिड़ियों और उसके बच्चे बीमार होकर मर जाते हैं और मरकर हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। मेरी माँ के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, उसे बचा लो। माँ के बिना मैं नहीं रह सकता। माँ से कहो ना वो मुझसे बात करे। तोता सोनू की बात सुनकर बहुत दुखी हो रहा था। वो जानता था कि अगर मौत की सच्चाई सोनू को बता दी जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह उसे बहला फुसलाकर उसे शावनी चिड़िया के घर ले आता है। शावनी चिड़िया ने उस बच्चे को जब देखा तो नाक सिकुड़ने लगी। तोता भाई, मैं इसे नहीं संभाल सकती। हाँ, ये मेरे छोटे बच्चे को परेशान करेगा। नहीं आंटी, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। मेरी माँ ठीक होकर आएगी तो मुझे लेकर जाएगी। वहाँ से आ जाएगी, क्या भूत बनकर आ जाएगी? ऐसे ना कहो आंटी, मेरी माँ कभी भूत नहीं बन सकती। वो तो बहुत अच्छी है। हाँ जानती हूँ कितनी अच्छी है। उतने में तोता उड़ गया और चिड़िया और सोनू की बातें होती रही। सोनू बहुत डर गया था। अनाथ होने की स्थिति उसे पता नहीं थी। वो यही समझ रहा था कि माँ फिर से आ जाएगी। सोनू को भूख लगने लगी तो वो इधर उधर देखने लगा। उससे नहीं रहा गया तो चिड़िया से खाना मांगने लगा। आंटी मुझे भूख लगी है। ओहो, खाना खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है।
आंटी, वहाँ आपके पास दाने रखे तो हैं, मुझे खिला दो ना। मैं उसके बाद अपनी माँ के पास चला जाऊँगा। दाने मेरे बच्चों के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। ये तोता भी ना जाने तुम्हें मेरे मत्थे छोड़ गया। अब वही तुम्हारे लिए खाना लाएगा। उसके आने तक अपना मुंह बंद रखो। हाँ, एक और बात, तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। चिड़िया की यह बात सुनकर सोनू रोने लगा। रोने से और भूख से उसका बुरा हाल हो चुका था। अपने आसपास के डाल पर गिरे हुए कुछ दाने सोनू ने खा लिए और चुपचाप खामोशी से बैठ गया। सोनू रह रहकर चिड़िया के बातों के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन बाद शावनी चिड़िया ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, घर से निकाल दिया। देखो, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, तुम अपना इंतजाम खुद कर लो। मैं मेरे बच्चों को संभालूं, यही बहुत है। सोनू बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उस चिड़िया पर उसका कुछ असर नहीं पड़ा। सोनू भगवान के भरोसे बाहर ही रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सोनू बड़ा हो गया, ठंड आ गई थी। सोनू अकेले ही उड़ना सीख गया था, खतरों से बचना भी सीख गया था। जब शावनी चिड़िया बाहर जाती थी, तब सोनू उसके घोंसले के पास ही रहता था और उसके बच्चे की रक्षा करता था। एक दिन सोनू पेड़ पर ही था और सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। शावनी चिड़िया के बच्चे छोटा था। सोनू जान गया कि बच्चे पर अब खतरा है। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे तुम, आज तो मुझे दो शिकार मिल गए। तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसने सांप के शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया था और सांप को घायल कर दिया। सांप के शरीर से खून निकलना शुरू हो गया था, इसलिए वहाँ से वो भाग गया। शावनी चिड़िया के बच्चे की जान बच गई। सोनू ने राहत की सांस ली। सांप को बार बार चोट मारने के कारण उसके मुंह पे खून लग गया था। कुछ ही देर में शावनी वहाँ आ जाती है। उसने सोनू के ऊपर लगा हुआ खून देख लिया था और वो देखकर वो बहुत गुस्से में आ गई। तुमने क्या किया है? तुम्हारे चेहरे का खून बता रहा है तुमने मेरे बच्चों के कुछ कर दिया है। पानी निकालने के लिए तुमने ये सब किया है ना? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो। सोनू के इतना कहते ही शावनी चिड़िया ने सोनू को मारना शुरू कर दिया। आस्तीन के सांपों, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहाँ मिठू तोता आ गया और उसने चिड़िया को रोक दिया। चिड़िया, तू एक नंबर की मूर्ख है। अरे बिना सोचे ही, बिना सच्चाई जाने ही सोनू को शाबाशी देने के बजाय तुम इसे मार रही हो। अरे इसने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। अगर ये ना होता तो सांप आया था, तुम्हारे बच्चों को खा जाता। तुमने इन्हें निकाल दिया, लेकिन ये बच्चा वफादार निकला। शावनी ये सुनकर चौंक गई। वो अपने घोंसले के पास जाकर देखती है तो उसका बच्चा सही सलामत था। उसे देखकर वो अपने आप पर पछताने लगी। मेरे बच्चे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं देव को दानव समझ बैठी। मुझे माफ़ कर दो। तुम हीरा हो हीरा। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की थी, लेकिन भगवान ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज तुम्हारे कारण ही तुम्हारा भाई जीवित है। मैं तो तुम्हारी माँ बनने की लायक नहीं हूँ, लेकिन वो माँ धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया। काश तुम मेरे बेटे होते। मुझे अपना बेटा बना लो ना माँ। चिड़िया की आंखें भर आई। उसने बड़े गर्व के साथ सोनू को अपना लिया। मैं तुम्हारी माँ बन गई, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अब मेरे 2 बच्चे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। सोनू प्यार से अपनी नई माँ के पास आ गया और उन सब की एक नई सुंदर दुनिया बन गई।